फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम से ये उम्मीद नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों करती हैं अप्सरा मॉम कि अपने बेटे बहू का आने का उनको पता था कि हमारे बेटे बहू आने वाले हैं, फिर भी अप्सरा मॉम आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसा कि अंबाला से अभी सचिन और मनीषा आए हुए थे और चले भी गए थे, क्योंकि एक कोई इवेंट था सिवान में डांडिया का। उस इवेंट के लिए सचिन मनीषा आए थे। तो अप्सरा मोम से यही कहेंगे कि आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया कि मतलब एसी भी आपकी ख़राब है सचिन वाले रूम की, मनीषा सचिन के रूम की एसी ख़राब है। उसके बाद आपका जो एसी का तार है वो चूहों ने कुतर दिया है। आपको सही करवाना चाहिए था, क्यों नहीं करवाया आपने? ये कितनी गलत बात है ना कि बेटे बहू आ रहे हैं घर पर। आपको पहले से इन्फॉर्म भी किया था सचिन मनीषा ने कि हम लोग आ रहे हैं, फिर भी आपने ये मतलब क्यों काम नहीं करवाया? एसी का तार सही करवा देती। चूहे आते हैं तो चूहे के आने का जो बंदोबस्त होता है वो भी आप करवा सकती थी, बट आपने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? और प्रिंस बाबू, आप क्या करते हो? आप भी तो करवा सकते थे। आप भी तो घर में रहते हो ना। आपका भी फर्ज बनता है कि जब भैया भाभी आए तो आपको भी बराबर से सहयोग देना चाहिए, उनका काम वाम करना चाहिए। वैसे तो भैया भाभी इतने दिनों बाद आते हैं और इतनी जल्दी जल्दी उनका आना नहीं हो पाता है, फिर भी उनका पिछली बार उनके कमरे का जो एसी का तार था वो चूहे ने काट दिया था। तब से लेके अभी तक वो तार सही नहीं हुआ है। अब पंखा भी खराब है। आप पंखे वाले को बुलवा सकती थी घर पर, वो पंखा निकाल कर, अगर उसका कुछ तार वगैरह खराब थे तो वो सही कर देता और भरवाने के लिए आप डाल देती ना, तो भी चल जाता, लेकिन आपने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मॉम, इस चीज़ में आपकी गलती है। आप मतलब कुछ भी करती हो, अच्छा करती हो, मानते हैं, बहुत सही करती हो। आपको अपने बेटे के आने की खुशियाँ होती हैं और हर माँ बाप को अपने बेटे के आने की खुशियाँ होती हैं कि मेरा बेटा बहू आ रहे हैं इतने दिन के बाद। तरह तरह का खाना बनाना, सब चीज़ें करना, हर चीज़, रूम की साफ सफाई भी कर देता है, कहीं कहीं पर बेड शीट भी बदल देते हैं, हर चीज़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अप्सरा मोम को देखें कि इस बार आपने हद कर दी है और इस तरीके की उम्मीद नहीं थी आपसे। प्रिंस बोल रहे हैं कि अब हम यूट्यूब पर नहीं दिखेंगे, तो आप तो ये पिछली बार भी बोल रहे थे कि हम यूट्यूब पर नहीं दिखेंगे, तब आप यूट्यूब पर फिर कैसे हो? सोशल मीडिया से दूरी बनाना चाहते हैं। आखिर आपको किसने क्या बोल दिया है? हमें नहीं लगता है कि आपको कोई बोल सकता है कि आप किसी से दब सकते हो, क्योंकि देखो, आप सबको दबाने वाले हो, आप सबको कुछ ना कुछ बोलने वाले हो, तो आपसे कौन डरेगा? और आपके अगर अपना ये काम बंद कर देंगे, आपकी ये जॉब है, अगर आप अपना जॉब बंद कर देंगे तो फिर आपका खर्चा कैसे चलेगा? वैसे भी आप हमेशा पैसे के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और भैया भाभी के पास इतना पैसा है, भैया भाभी ऐश की लाइफ जीते हैं, बट हम लोग बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी अप्सरा मोम है, अंकल जी हैं, वो सब देखने के लिए है कि उनको किस बेटे के साथ क्या करना है, किस बेटे के साथ क्या नहीं करना है, या फिर दोनों बेटों को बराबर इम्पोर्टेंस देनी है। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम सब कामों में ठीक है। अच्छा लगा, दोनों बहुएं थी, अप्सरा मोम थी, अप्सरा मोम ने साल ओढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था वो सॉल, और दोनों बहुएं अच्छे से पूजा कर रही थी। अच्छा लगता है कि जब बिहार का जो कल्चर होता है, आपके यहाँ नवरात्रि को दशहरा बोला जाता है, और दशहरे का त्योहार सच में बहुत बड़ा त्योहार होता है। माता रानी की पूरी कृपा होती है, हर चीज माता रानी की कृपा से सर्वगुण संपन्न हो, हर चीज संपन्न हो, हर किसी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आए। और क्या चाहिए किसी को? बस इतना ही तो चाहिए कि उसकी लाइफ अच्छी हो और खुशियों की बरसात हो उसके घर में। तो कहीं ना कहीं रंजना भी मतलब बहुत अच्छी है। और मनीषा देखो, डांडिया में गई हुई थी, इवेंट में गई हुई थी सचिन मनीषा, और मनीषा बहुत प्यारी लग रही थी। मनीषा बहुत प्यारा लहंगा पहनी थी, मल्टी कलर सा था, ग्रीन फ्रोजी पिंक पिंक कलर का, बहुत प्यारा लहंगा लग रहा था।
बताओ मनीषा सच में कोई भी कपड़े पहन लेती है ना तो उस पर जचता है वो कपड़ा, उस पर वो सूट करता है हर कपड़ा। इस टाइप की है मनीषा, बहुत सुंदर है। कलर से कुछ नहीं होता है कि पिछली बार पूजा और मनीषा के कलर को लेकर कितना कुछ हुआ था सोशल मीडिया पर, तो कलर से कुछ नहीं होता है। मेन चीज होती है कि हम किस कपड़े में अच्छे लगते हैं। और देखो सुंदरता तो हमारा सर्वगुण संपन्न वाला नहीं होता है, इससे होता है कि हम कैसे हैं, हमारी एक्टिविटी कैसी है और चेहरे का जो मतलब इम्प्रेशन है वो कैसे है। तो अच्छा लगता है। मनीषा की हाइट बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी लगती है और कोई भी कपड़े पहन ले, लहंगा पहन ले या कुछ भी पहन ले, हर कपड़ा उस पर अच्छा लगता है। बात करते हैं रंजना की। आखिर रंजना इतना उदास क्यों रह रही है बहुत दिनों से? क्या रंजना की तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो होता है कि इस समय त्योहार चल रहे हैं, सबके घरों में काम है। अब दीपावली का त्योहार आ रहा है, साफ सफाई का त्योहार आ रहा है, तो सब लोग अपनी साफ सफाई में जुटेंगे, क्योंकि एक ऐसा ही त्योहार होता है जब हम साफ सफाई करते हैं और सब पूरा अपने घर की जो गंदगी होते हैं वो सारी चीज़ों को निकालते हैं। तो दीपावली भी एक ऐसा ही त्योहार है कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है ना वो इस सफाई के द्वारा निकलती है और हर घर में सफाइयाँ स्टार्ट हो गई है। बहुत अच्छा लगता है और सब लोग मिलजुल कर पूजा करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब आंटी, अब सवाल आता है कि आंटी और अंकल कब जाने वाले अम्बाला? तो आंटी और अंकल जी बहुत जल्दी अम्बाला जाएंगे, क्योंकि देखो अभी दीपावली के बाद ही जाएंगे, क्योंकि दीपावली के बाद जो बिहार का सबसे बड़ा कल्चर होता है छठ पूजा, छठ पूजा आने वाली है ना, तो उस पूजा में ये लोग मतलब पूजा पूरा अटेंड करके यहाँ से पूजा करके सब रीति रिवाज करके फिर जाएंगे। कुछ दिन के पास सचिन मनीषा के पास रहेंगे और आंटी जी को कहीं जाना भी है। बहुत खुश लग रही थी आंटी जी और अंकल जी जाने वाले हैं खाटू श्याम, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखते हैं कि प्रिंस जाएगा या नहीं जाएगा, रंजना जाएगी या ना जाएगी, और देखो सचिन मनीषा जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि अम्बाला से खाटू श्याम पास है। अम्बाला हो या फिर दिल्ली हो, खाटू श्याम 3 घंटे की रास्ता है, बहुत अच्छे से सबको दर्शन मिल जाते हैं। अच्छा लगता है जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं और धार्मिक स्थान पर हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना वो हमारे अंदर कितना पॉजिटिव वाइब्स होती है, फिर तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या घर में अगर हम खालीपन में बैठते हैं ना तो हमारा दिमाग चारों तरफ गूंजता है, चारों तरफ ऐसा लगता है कि क्या करें क्या ना करें। बट कहीं हम जाते हैं धार्मिक स्थान पर तो हमें अच्छा भी लगता है, हम एंजॉय भी करते हैं। तो जाना चाहिए, साल में एक बार तो ट्रिप होना ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर सचिन मनीषा आए और अप्सरा मॉम ने ऐसा किया, बहुत गंदा लगा। अब ऐसी गलती अप्सरा मॉम कभी ना करे, क्योंकि बेटे बहू आते हैं ना तो सारी व्यवस्थाएं आपको करनी चाहिए थी पहले से। अब देखो आप बोल रही हो कि मनीषा सो जाएगी रंजना के कमरे में और प्रिंस सो जाएगा सचिन के कमरे में और मेरे पास सो जाएगा, तो आखिर ऐसा होता है? कितना गंदा लगता है ये सारी चीजें कि आप इस तरीके से बोल रही हो। देखो जिसका जो कमरा होता है ना उसको वहीं पर नींद आती है, ऐसा नहीं कि कहीं भी सो जाए। हम लोगों के घर में भी इतने सारे कमरे होते हैं, बट एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर हम डेली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, डेली हम उस कमरे में रहते हैं, वो हमारी जो वाइफ्स होती है ना उसी कमरे में हमें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं सचिन और मनीषा को किसी के कमरे में नहीं अच्छा लगता हो सकता हो कि सचिन मनीषा नहीं एडजस्ट कर पाते हो, तो आप ऐसा काम मत किया कीजिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आए। अब जब भी आए बेटे बहू तो आप सही से पंखा सही करा देना, एसी सही करा देना, अच्छा लगता है। और देखो सचिन और माँ का प्यार देखकर तो आज सच में बहुत ही खुशी हुई। सचिन किस तरीके से जब जा रहे थे ना तब का वीडियो हमने देखा, माँ को गले से चिपका रहे थे, अच्छा लग रहा था। माँ और बेटे की जो नोकझोंक थी ना बहुत प्यारा लग रहा था। आंटी जी मनीषा की नज़र उतार रही थी, माचिस की जो तीली होती है उसको जलाकर एक बार 2-3 बार सी के उन्होंने फेंकी, फिर उसके बाद नज़र उतारी कि
किसी की नज़र ना लग गई हो। तो बहुत प्यारा लगता है, मूवमेंट है, वाइब्स अच्छी लगती हैं कि ये जब पॉजिटिव वाइब्स होती है ना हमारे घर में ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई हमारा कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि उस वाइब्स में इतनी शक्ति होती है ना, वो हमारे परिवार को जोड़ कर रखती है। और जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो हमारे घर में सच में नेगेटिविटी आती है। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे चढ़े जा रहे हो, कितना गंदा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।